Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: what are they thinking about you right now? जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसकी सोचों में क्या चल रहा है. अब ये हिडन थॉट्स भी हो सकते हैं, या आप उनको कह सकते हैं कि इस वक्त जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. ठीक है, सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी. वेट, ओके. विंडो बंद करने गई थी, मैंने बोला आवाज़ आ रही है. ठीक है, चलें देखते हैं यहाँ पर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. आप उस इंसान के बारे में सोचें जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. ठीक है, वो इंसान मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है जिसके बारे में मेरे व्यूवर राइट नाउ सोच रहे हैं. ओके, टेन ऑफ थ्री ऑफ कप्स. टेन ऑफ कप्स क्यों आया? आई डोंट नो. ये इंसान टेन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहा है. ठीक है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन, किसी तरीके की आपके साथ डेफिनेटली स्टेबिलिटी. देखिए मैंने बोला टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे फोर ऑफ पेंस की एनर्जी आई. आपके पर्सन अगर यहाँ पर आपको लेकर कंफ्यूज थे या डिसाइडेड नहीं थे, ये इंसान एक तो मैरिज और कमिटमेंट इस इंसान के माइंड में बहुत स्ट्रांगली चल रही है. ठीक है, और कुछ चेंज हो रहा है. व्हील यहाँ पर ही बताता है जैसे कि इस कनेक्शन में कुछ चेंज हो रहा है. ये चेंज आपको पता होगा कैसा चेंज आ रहा है. पहले शायद ये इंसान आपको कंसिडर नहीं करता था, वैल्यू नहीं करता था, इंसान आपको मैरिज के कैपेबल नहीं समझता था. लेकिन राइट नाउ ऐसा हो सकता है वो उस वक्त मैरिज करने के माइंडसेट में ही ना हो. ठीक है, इसलिए नहीं कंसिडर करता था. राइट नाउ ये मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जितना सोच रहा है, इस इंसान के माइंड में आप आ रहे हैं, इस इंसान की सोचों में आप आ रहे हैं. ठीक है, ये आपके बारे में सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. ये किसी तरीके की लाइफ में एक चेंजेस लाने के बारे में सोच रहा है. बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज से गुजर रहा है इसका माइंडसेट, इसकी लाइफ. ठीक है, अनमैरिड है तो बहुत जल्द कमिटमेंट, मैरिज की तरफ इंसान का माइंडसेट जा रहा है कि इसको स्टेबल होना है, ग्राउंडेड होना है और अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है. ठीक है, सिंगल है तो ये अब मिंगल होना चाहता है. डेफिनेटली मैरिज, कमिटमेंट, सक्सेस, काम, कैरियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी यहाँ पर इंक्लूड है. इसको इनफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए जब ये एक मैरिज कर सके. ठीक है, कमिटमेंट और मैरिज. स्टैग्नेंट एनर्जी इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ स्टक चल रहा था या इसमें की बिहेवियर है तो ये इंसान कॉन्टम्पलेट कर रहा है. ठीक है, सोच रहा है कि कैसे ये इंसान चीज़ों को सक्सेसफुल बना सकता है करंटली. ठीक है, अपनी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता है, कैसे ये इंसान अपनी ज़िंदगी को और ग्राउंडेड कर सकता है. ठीक है, उसके बारे में थॉट्स चल रहे हैं. हो सकता है यहाँ पर स्टकनेस हो राइट नाउ. आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, स्नीकी बिहेवियर हो सकता है कि इंसान आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपका रिलेशनशिप स्टक है, स्टैग्नेंट एनर्जी में है. ठीक है, ये इंसान सोच रहा है बैलेंस कैसे किया जाए, इस कनेक्शन में बैलेंस कैसे लाया जाए. ठीक है, और ये सुपरफिशियल बैलेंस नहीं, ये डीप डाउन एक डीप रूटेड ये इंसान सोच रहा है कि कैसे बैलेंस आएगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बैलेंस कैसे होगी. सिर्फ ये नहीं कि आप लोग के बीच कोई जो भी मन मिटाव है वो सॉल्व हो जाए, ये लड़ाई झगड़ा उसको आप लोग क्लियर कर लें. नहीं, ये वाला बैलेंस नहीं चाहिए इस इंसान को. फर्दर डीप डाउन, डीप रूटेड ये इंसान सोच रहा है कि क्या हो सकता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप लोग के बीच बैलेंस हो सकती हैं, कैसे आप लोग के बीच फ्यूचर प्लान हो सकता है, आप लोग के बीच फर्दर फ्यूचर में क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना. ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को साइलेंटली डिस्कनेक्ट होके समझना कि आप इस इंसान की लाइफ में ऐड होते हैं तो आपको कैसे ये इंसान मैनेज करेगा और अपनी अदर सिचुएशन, अपने काम, कैरियर, अपने फैमिली, अपने घर बार को कैसे मैनेज करेगा. हर चीज़ सोच रहा है. पहले आपको बता नहीं रहा, हाइड कर रहा होगा, जो भी सोच रहा है बता नहीं रहा. ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, साइलेंट डिस्कनेक्ट एनर्जी हो सकती है. इंसान इस वक्त आपके साथ डिस्कनेक्ट है, कम्युनिकेशन पे नहीं है. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या आप लोग बहुत कम मिलते हैं. इमोशनली आपको लग रहा होगा ये इंसान डिटैच है करंटली. ठीक है, एक इमोशनल डिटैचमेंट आपको फील हो रही है इस इंसान के साथ, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी. ठीक है, आपको लग रहा होगा ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है. ये इंसान चीज़ों के बारे में सोच रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्सन है. इमोशनली एक नॉनसेंस बातें करना या इमेच्योर एक्ट करना इसका पार्ट नहीं है. ठीक है, स्ट्रकनेस है इस इंसान के माइंड में. स्ट्रकनेस है, ये स्ट्रक है, इन सब चीज़ों को तो सोच रहा है लेकिन स्ट्रक हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा. ठीक है,
इन सब चीज़ों को, जैसे कि कहते हैं ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये इंसान सोचो विचार, डीप डाउन ये इंसान डीप एनालाइजिंग कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर बना हुआ है, इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है आपको सोशल मीडिया पे। ये इंसान समझने की कोशिश कर रहा है आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, हर चीज़ अंडरस्टैंड करना क्लोजली, ठीक है, हर चीज़ वॉच करना, हर चीज़ को समझना, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन, आप इसके मैसेज आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसके साथ 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देखते हैं, आप यहाँ पर मैरिज और स्टेबिलिटी इमेजिन कर रहे हैं, आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का प्लान है इस इंसान के साथ, आप उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। देयर फीलिंग्स, their current feelings. The lover. आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर अवेकन हो रहे हैं। ये सोल कनेक्शन है, सोल बॉन्ड है, कोई आप लोग के बीच कार्मिक बैलेंस रहा है, कुछ ना कुछ ये इंसान इस रिश्ते को क्यों आया, ये कनेक्शन क्या हुआ, क्यों हुआ, एक रियलाइज़ कर रहा है इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में, ठीक है। एक अवेयरनेस, एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है इस कनेक्शन को लेकर। बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है ये इंसान, ठीक है, लेकिन बहुत इंटेंस वे में सोच रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी, ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट मैरिज करना चाहता है, लेकिन इंसान जैसे कि अलाइनमेंट के माइंडसेट में है, चीज़ों से जोड़ रहा है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि क्यों आप मिले, क्यों इस कनेक्शन में जो भी आप लोग के बीच जर्नी रही उसका होना क्यों ज़रूरी था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपको पेशेंस सीखना था और इस इंसान को अंडरस्टैंडिंग सीखनी थी, इस इंसान को एक फास्ट डिसीजन मेकिंग से बचना था, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंसान बिना सोचे समझे आपको लेकर कुछ पास्ट में डिसाइड करता आया है या कुछ ऐसे एक्शंस लेता आया है जो उसको लेने नहीं चाहिए। जिसने ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व करी है कि कहीं ना कहीं आप लोग का मिलना एक दूसरे की लाइफ में बैलेंस लाने के लिए ज़रूरी था, ठीक है। इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आया और आपकी वजह से इंसान की लाइफ में बैलेंस आया। आप लोग की भी जर्नी रही है, ठीक है, 4 ईयर जर्नी रही हो, 6 ईयर जर्नी रही हो, 8 ईयर जर्नी रही हो, लेकिन रही है, डेफिनेटली रही है। और कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, इस इंसान को ऐसा फील हुआ है कि कुछ यहाँ पर डेस्टाइन था, ये होना ज़रूरी था, शायद ये ना होता तो ये इंसान उस जगह ना होता जहाँ आज है। कुछ रियलाइजेशन फेस, कुछ अवेकनिंग एनर्जी, कोई अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है इस इंसान को, जैसे कि कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हो। ये इंसान हर चीज़ को डीपली एनालाइज कर समझ रहा हो, ठीक है, लेकिन इस इंसान का माइंड राइट नाउ स्टेबिलिटी को अलाइनमेंट की तरफ, एक स्टेबिलिटी के बारे में सोचो विचार, स्टेबिलिटी को लेकर और फर्दर फ्यूचर में क्या हो सकता है, इस टाइप की सोच, इस टाइप का थॉट प्रोसेस है, ठीक है। डिनाई कर रहा था तो अब माइंड सेट कहता है नहीं, कुछ यहाँ पर डिस्टाइन है, कुछ यहाँ पर डिवाइन के थ्रू ये कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। आपके पर्सन की सोच कुछ इस टाइप की इस कनेक्शन को लेकर। और क्या सोच रहा है ये इंसान, स्टेबिलिटी का सोच रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग का सोच रहा है, अपनी लव लाइफ में कुछ न्यू स्टेप्स लेने का सोच रहा है, एक लेवल अप करने का सोच रहा है। अनमैरिड है तो मैरिज के बारे में सोच रहा है, ठीक है। लाइफ में कैसे चीज़ों को स्टेबल किया जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लानिंग कर रहा है। सन किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके की सक्सेस, ठीक है, यहाँ पर लाना चाहता है। इस इंसान को आपकी कंपनी बहुत पसंद है, ये इंसान आपको एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, आपके साथ जो टाइम स्पेंड करता है, हाइड करता होगा, बताता नहीं होगा, ये आपको कंसिडर करता है मैरिज के लिए, ठीक है। ये आपको मिलकर कितना खुश होता है, जो आप लोग की मीटअप होता है, जो आप लोग की मुलाकात होती है, वो इंसान के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है और एक इसको हैप्पी फील कराती है, इसको बहुत बैलेंस कर देती है इंटरनली, ठीक है। इंसान आपसे डिस्कस करे ना करे, क्योंकि फॉर श्योर ये हाइड करता होगा इस चीज़ को कि आपको मिलकर इसको कैसा फील हुआ, इसने क्या सोचा, ये जाहिर नहीं करता होगा, अपना एक्सप्रेशन हाइड करना, ठीक है, इसकी हैबिट है, आपको बताना नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान की तरफ से आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आने वाली है, कोई चेंज आ रहा है, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन जिस तरीके से पहले बात करता था अब नहीं करेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर कुछ आपसे थॉट्स हाइड कर रहा है ये इंसान राइट नाउ, ठीक है। ओवर थिंकिंग से ये कनेक्शन बाहर निकल रहा है, ठीक है, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो रही है और एक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, ये पैटर्न एंड हो रहा है, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट सिचुएशन रही है, ठीक है। एक
इन एंड आउट एनर्जी रहना, बहुत इन एंड आउट सिचुएशन का रहना लाइफ में, आना जाना, मतलब कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कैजुअली इन एंड आउट एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ इन एंड आउट सिचुएशन है इस कनेक्शन में। बैलेंस, आपके पर्सन यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, एक बैलेंसिंग सिचुएशन, ठीक है। ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आना चाहता है और एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, एक प्रॉपरली। जैसे कि ख़ास तौर पे यहाँ पर एक इस इंसान को एक हीलिंग, ठीक है, ये हीलिंग के फेज से गुजर रहा है, अंडरस्टैंडिंग के फेज से गुजर रहा है, ठीक है। ओके, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, और थोड़ा सा कंट्रोल भी चाहता है। इस इंसान की एनर्जी, इस इंसान की थोड़ी सी चाहत, कुछ इंटरनल सेल्फ की कुछ इस टाइप की है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखे, ठीक है, और आपको कंट्रोल में रखे। इसके अकॉर्डिंगली ये कनेक्शन जैसे कि चले, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर थॉट्स बहुत क्लियर हैं, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप इसने अप्रोच करना है, ठीक है। सडनली यहाँ पर ये इंसान नहीं करेगा, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेगा इस कनेक्शन को। डेथ एंड रीबर्थ, ये कनेक्शन एक रीबर्थ लेने जा रहा है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी के साथ, ठीक है। पहले जब आप मिले थे तब एक न्यू बिगनिंग हुई थी, अब जो न्यू बिगनिंग होगी वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग होगी, लाइफ टाइम के लिए होगी, फैमिली बनेगी, किड्स, फ्यूचर, यहाँ पर अलाइनमेंट की तरफ आएगा। अब जो न्यू फेज़ है वो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा जैसे कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा इस जर्नी में, ठीक है। ओके, और क्या दिमाग में चल रहा है इस इंसान के? ये इमोशनल बैलेंस करना चाहता है आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन स्लोली बट श्योरली। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर इंसान, लेकिन ये इंसान अब आपसे जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, कम्युनिकेट जो करेगा, बैलेंस वे में करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में करेगा, रिस्पेक्टेबल वे में करेगा, और इस चीज़ का एहसास करते हुए करेगा कि आपके ऊपर आपको ज़रूरत है इस इंसान की, इस इंसान को ज़रूरत है आपकी। इंसान आपको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे कि होल्ड करना, आपको लेकर पोजेसिव भी कहीं ना कहीं ये इंसान है। ये आपको किसी और का नहीं होने देना चाहता, ये नहीं चाहता कि कोई और आपको इस इंसान से ले जाए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, किसी तरीके का चेंज। अगर ये इंसान बहुत सी चीज़ें कंट्रोल या होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, अभी इंसान उस चेंजेस से गुजर रहा है। अब ये इंसान जैसे कि एक चेंज, यहाँ पर एक चेंज आ रहा है। जो भी थॉट्स, जो भी इंटेंशन ये इंसान अब रख रहा है, उस थॉट और इंटेंशन पे बात करेगा, ठीक है। आप लोग के बीच उन थॉट्स को डिस्कस किया जाएगा। टू ऑफ कप्स, बैलेंस, पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लविंग, केयरिंग वाइब, ठीक है। सोल काइंड कनेक्शन, थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा क्रॉस रोड पे है, कैसे सक्सेस आएगी, फाइनेंशियल कोई इशू या सोसाइटी में एक्सेप्टेंस का इशू या फैमिली में एडजस्ट करने का इशू हो सकता है, या अनाउंसमेंट करने का, कैसे ये चीज़ों को मतलब कि अनाउंस करे, ठीक है। डिफरेंट कास्ट कल्चर हो सकता है अपनी फैमिली में, कैसे ये आपके बारे में बताए। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की बात चल रही है, ठीक है। लेकिन एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है इस इंसान को, ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आप इसका सुकून है, आप इसका मेंटल पीस है, आप इसका एक हीलिंग का ज़रिया है, ठीक है। आपका ऑरा इसको पीस और सुकून देता है। आपकी वाइब्रेशन इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन देख रहे हैं कि यहाँ पर आप थोड़े से केयर फ्री हो चुके हैं, आप थोड़े से आप बर्डन नहीं है, या स्ट्रेस आउट नहीं है, या प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे, आप एक हीलिंग वाइब में हैं, एक हीलिंग एनर्जी में हैं। राइट नाउ आप अपने हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। ये इंसान आपको भाई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंटिन्यूसली सोच रहा है। इस इंसान की सोचों में, इस इंसान के दिमाग में आपका असर है, बहुत स्ट्रांगली है। टेम्परेंस की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस बनाने के लिए कम्प्लीटली तैयार है, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। और थोड़ी सी ओवर थिंकिंग और टेंशन है इस कनेक्शन में, कोई ना कोई रीज़न है। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, या डिफरेंट मतलब कि आप लोग एक डिफरेंट माइंडसेट से एक दूसरे को, एक डिफरेंट फैमिली से आ रहे हैं, या डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जो इस इंसान को थोड़ा सा एक स्ट्रेस और थोड़ी सी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं इस इंसान के माइंडसेट में। इस कनेक्शन को लेकर थोड़ी बहुत टेंशन है, ठीक है।
जिसको ये चाहता है उससे फ्री हो जाए, ओवरकम करे, ठीक है। ओके, इस इंसान के चैनल मैसेजेस क्या हैं भाई? आप लोग का रिलेशनशिप एक फेज़ एंड हो चुका है। आपने यहाँ पर एक अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा इस इंसान को दिया है और बहुत अप्स एंड डाउन गुजरे हैं, ठीक है। मतलब कि इस कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी, कंसिस्टेंसी ना होना, बहुत ज़्यादा प्लेयर काइंड एनर्जी, बार बार आपने फील करा आपका मिस यूज़ हो रहा है, आपके इमोशंस का मिस यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब कि आपने यहाँ पर बहुत रफ एंड टफ टाइम देखा है। आपने इस कनेक्शन में आप एक हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत समझ में आ चुकी है। इस कनेक्शन की वजह से आपने अपनी एक रियल वर्थ रियलाइज़ करी है, ठीक है, इस इंसान की वजह से। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिला है, ठीक है, इस कनेक्शन में। तो अब आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, ना डेस्परेट हैं ना परेशान हैं, जितना भी वक्त गुजर गया या गुजर रहा है। अब आप एक फ्री विल, मतलब कि एक फ्री एनर्जी है, आप पोजेसिव नहीं हैं, ऑब्सेस नहीं कर रहे, चेज नहीं कर रहे, रिलैक्स हैं आप, ठीक है। इसने आपके किसी तरीके का ट्रस्ट तोड़ा है। ये इंसान कह रहा है मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। कैंसिलियन एनर्जी हो सकती है, इंसान वाटर साइन है, कुछ ना कुछ ऐसा है, इसको ऐसा लगता है इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है। लियो, यहाँ पे एक लियो एनर्जी है, ठीक है। हार्ट अटैक एंड लॉस, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, आपको लगा है इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर स्टार साइंस हैं आप लोग के बीच। ये इस इंसान को स्पेस चाहिए था, इसने आपसे स्पेस लिया था, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एवर मीट, ठीक है। इंसान आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन से मिला, इसका आपसे मिलने का एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप ये बहुत बेहतर और बेहतरीन इंसान से मिला, ठीक है। इस इंसान के पास आज भी आपके गिफ्ट हैं, जो भी आपने इस इंसान को दिए हैं वो सब कुछ इंसान के आज भी पास है, ठीक है। इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है पास्ट में, जो भी सिचुएशन रही है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि इसने जो पास में किया इसको नहीं करना चाहिए था। साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था, ठीक है। आई वॉन्ट टू सेट टुगेदर सून, ये सब कुछ सही करना चाहता है, आप लोग के बीच सेट करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, ग्राउंडेड करना चाहता है, ठीक है। मैं उसे सही समझा था, शायद आपके पर्सन ने आपके साथ साथ किसी और को भी डील किया, ठीक है। यहाँ पर शायद इस का पास्ट रहा है, ठीक है। आई लुक फॉर एवरीवेयर, इसने अपने किसी पास्ट की वजह से या किसी पास्ट बैकस्टेपिंग चीटिंग की वजह से इसने कुछ ऐसा किया जिससे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन और एक टफ टाइम फेस करा है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग। इस इंसान को ऐसा लगता है आपका फॉल्ट नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। ये इंसान अपने पास्ट से कोई वूंड लेकर आ रहा था, या अपने चाइल्डहुड वूंड थे कुछ। यहाँ पे जो भी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी रही या जो भी आपने इस सिचुएशन में, ये इंसान कन्फ्यूज़ रहा है। आई एम कन्फ्यूज अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है। ये बहुत लंबा अरसा इस सिचुएशन को लेकर कन्फ्यूज़ रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखिए एरीज, ठीक है। यहाँ पे एरीज साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ओके। मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का, इसने कोई डिसीजन लिया था, ठीक है, आपको छोड़ने का, ठीक है, या कुछ भी, ठीक है। इसने कुछ डिसीजन लिया था, हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, इसने इस सिचुएशन से निकलने का कोई फ़ैसला किया था, कुछ तो कुछ यहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये पास्ट एनर्जी है, कोई ना कोई मिस्टेक ये इंसान कर चुका है ऑलरेडी, और कोई टॉक्सिक इसका पास्ट है, या टॉक्सिक कोई ना कोई इसका पार्टनर कोई टॉक्सिक था, इसका पास्ट, इसका ओल्ड सेल्फ इसने बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करा या बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करा इस कनेक्शन पे। आपके मिलने के बाद इसको वो सब कुछ ट्रिगर हो गया, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करा या बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न टाइप एक्ट करा जो उसको करना नहीं चाहिए था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर वो आप डिज़र्व नहीं करते, इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होती है वो डिज़र्व नहीं कर देते आप, ठीक है। जो भी आपके साथ इसने झूठ बोला, बैकस्टेपिंग करी, चीटिंग करी, या कोई भी माइंड गेम खेला, इस इंसान को उस चीज़ का रिग्रेट है कि उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है वो जो कुछ भी इसने फेस करा था वो उसकी लाइफ का पार्ट था, वो हिस्सा था, और वो किसी और ने किया था, ठीक है। यहाँ पर चाइल्डहुड वूंड है, ठीक है, या तो यहाँ पर कोई ओल्ड यहाँ पर कोई वूंड है जो इस इंसान के अंदर 24/7 रहता है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स और डिस्टर्बिंग एनर्जी देता है, जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा। वर्क थ्रू योर फेयर्स, आपको कहा जा रहा है अपने फेयर्स पे वर्क करें आप, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको इस वक्त एक रिलैक्स करने का टाइम है। होल्ड योर विजन,
नेगेटिव विजन्स मत क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी मैरिज है, ये आपकी कमिटमेंट है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ सिंगल हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मैरिज करना चाहते हैं, जब भी ये जो भी है ये इंसान, ठीक है, ये अब आपके साथ अपनी मैरिज सेव करना चाहता है, ठीक है। और अगर इसने मैरिज नहीं की है तो ये अभी आपसे मैरिज करना चाहता है, लेकिन इसने कोई ना कोई चीज़ पास में आपको किसी न किसी वे में तकलीफ़ दी है, ठीक है, कोई ना कोई पेन और डिस्टर्बिंग एनर्जी, ठीक है, मैनिपुलेटिव एनर्जी हुई है यहाँ पर, कुछ इसके साथ मिस हैंडलिंग हुई है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, ठीक है, तो उसका अफसोस है इसको। तो इस रीडिंग को ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।